मेरे को एक बात बताओ, क्या जो बर्ड्स अंडे देते हैं उनमें से बच्चे निकलने में कई महीनों का टाइम लगता है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो सुमाना है वो पिछले कुछ महीनों से अंडों को देख रही थी। तो यहाँ पर जो मंथ्स वर्ड है, क्या वो सही लिखा हुआ है? वेरी गुड, यहाँ पर मिस्टेक है। तो मंथ्स की जगह क्या आएगा? देखते हैं, मंथ्स की जगह हमारा क्या आना चाहिए? डेज। तो क्या लिख दोगे वहाँ पर? डेज। अगला है, शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट। वो बच्चों के आने का इंतज़ार कर रही थी कि कब अंडों में से बच्चे निकले। बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आइज इन ए वीक डैश ए कैट जम्प्स ऑन द ट्री। लेकिन इससे पहले वो अपनी पलक झपकाती इन ए वीक, एक सप्ताह में एक बिल्ली वहाँ पर आकर कूद गई। तो जो आइज़ को ब्लिंक करते हैं, क्या आइज़ को ब्लिंक करने में एक वीक का टाइम लगता है? नहीं। तो देखो कौन सा वर्ड सही आएगा यहाँ पे? यहाँ पर आएगा मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स होता है पल। आगे, द मदर बर्ड क्राइज लाउडली एंड सुमाना रशेज टू शू अवे द कैट। जैसे ही कैट ने ट्री के ऊपर जंप लगाया, जो मदर बर्ड थी वो ज़ोर से चिल्लाई। क्यों चिल्लाई होगी वो? क्योंकि जो ट्री है वहाँ पर उसका घोंसला था, जो मदर बर्ड थी, और उसने उसके अंडे रखे हुए थे। तो मदर बर्ड को डर था कहीं बिल्ली उसके अंडों को खा जाए। तो सुमोना उसको भगाने के लिए दौड़ी। एज द कैट जम्प्स इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो दम। जैसे ही कैट ने ट्री के ऊपर जंप लगाया, एक हरा आम उसके ऊपर आकर गिरा और वो धम से नीचे गिर गई। देखो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, ये बिल्ली यहाँ पर गिरी और इसके ऊपर एक मैंगो है। देखो ये रही, एक ग्रीन मैंगो उसके सर पर आकर गिरा धम से, और नीचे गिरी और उसके सर पर एक मैंगो आकर गिरा। आगे, इन 2 days डैश इट इज़ ऑन द ग्राउंड। 2 दिन में वो ज़मीन पर आकर गिरी। अब कोई चीज़ पेड़ से नीचे गिरेगी, कोई फल गिरेगा, जैसे अभी मैंगो गिरा था, तो क्या उसको नीचे तक आने में 2 days का टाइम लगेगा? वो तो तुरंत नीचे गिर जाएगी ना। तो डेज की जगह क्या आना चाहिए? सेकंड्स। तो डेज की जगह हम लिखेंगे सेकंड। इन 2 seconds, यानी 2 सेकंड में वो ज़मीन पर आकर गिरे। ओ हाउ सैड द मैंगो इज़ स्टिल नॉट फुल्ली राइप। तो उसने कहा, वाह कितने दुख भरी बात है, जो मैंगो है वो पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। इट नीडेड 1 more year डैश टू बिकम स्वीट। उसने कहा कि इस मैंगो को अच्छी तरह से पकने में अभी 1 साल का टाइम और लगता। अब जब मैंगो लग गए हैं ट्री पर, थोड़े कच्चे हैं, तो क्या 1 साल और लगेगा उनको पकने में? तो ईयर की जगह कौन सा वर्ड आना चाहिए? देखते हैं, पहले देखते कौन कौन से वर्ड हो गए हमारे। राइजेज हो चुका है, सेकंड्स भी हो चुका है, मिनट्स भी हो चुका है, मॉर्निंग भी हो चुका है। तो कौन सा वर्ड आएगा? डेज हुआ है? यस, डेज भी हो चुका है, मोमेंट भी हो चुका है। तो कौन सा बच गया? वीक, यानी कुछ ही वीक में वो जो मैंगो वो अच्छी तरह से पक जाता। तो ईयर की जगह क्या लिखोगे आप? वीक।
सडनली सुमाना सिस्टर कॉल्स आउट, आर यू स्टिल नॉट हंग्री। तो अचानक से सुमाना की सिस्टर उसको बुलाती है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? हैज़ योर स्टोमच क्लॉक गॉन टू स्लीप, क्या तुम्हारा पेट सोने के लिए चला गया है? कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर। वो उसको कहती है कि अंदर आओ और डिनर करो। अब वो मॉर्निंग में उठी है, तो क्या मॉर्निंग में हम लोग डिनर करते हैं? मॉर्निंग में क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट। तो इधर क्या लिख देंगे? ब्रेकफास्ट। वाला क्वेश्चन क्या देखते हैं? ये उसी क्वेश्चन का लिखा हुआ जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये हिंट्स दे रखे थे उसके, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक? हैव यू सीन समवन नाइटिंग ए स्वेटर, आपने किसी को स्वेटर बुनते देखा है? और समवन वीविंग ए क्लॉथ, और किसी को जो क्लॉथ है कपड़ा उस पर मतलब डिज़ाइन बनाते हुए देखा है या पैटर्न बनाते हुए देखा है? टू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम ए पोटर हाउ लॉन्ग इट्स टेक टू मेक ए पोट। आपको एक जो पोटर मेकर है उससे पूछना है कि जो एक पोट वो बनाते हैं उसको बनाने में कितना टाइम लगता है। आल्सो टेल अस इफ़ यू टेक आवर्स और मिनट्स टू हैव योर बाथ, इज इट ईयर्स सिंस यू लास्ट हैड ए बाथ? हा। थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन टेक डिफरेंट टाइम्स, मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन। अब आपको क्या करना है, कुछ लिस्ट बनानी है जो आप पूरे दिन में एक्टिविटीज़ करते हो ना, उनको आप कितने टाइम में कंप्लीट करते हो उसकी एक आपको लिस्ट बनानी। जैसे ये लिस्ट बना रखी है, टेक मिनट्स, जैसे मिनट्स में आप कौन सी एक्टिविटी कर लेते हो? बात मीन्स होता है नहाना। टू बॉयल मिल्क, मिल्क को उबालने में। तो ये एक्टिविटीज़ हम मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हो। आप इस टेबल को कंप्लीट करोगे कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसको आप मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हो। टेक आवर्स, आवर्स मीन्स घंटों में आप कौन सी एक्टिविटी को कंप्लीट करते हो? टू स्टिच ए शर्ट, एक शर्ट को सिलने में। ये एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर खुद से लिखोगे। जो आप मिनट्स में कंप्लीट करते हो वो एक्टिविटीज़ यहाँ, जो आप आवर्स में कंप्लीट करते हो वो यहाँ पर, और जो आप डेज में कंप्लीट करते हो जिनको कंप्लीट करने में आपको कई दिनों का टाइम लग जाता है वो एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको लिखनी है। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।